योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं मेजर बैंकिंग स्टॉक्स की कि कल इनमें क्या मूवमेंट हो सकती है, आज इसमें क्या मूवमेंट रही, कल यानी मंडे को इसमें क्या मूवमेंट रह सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। तो कोटक महिंद्रा बैंक में जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज इसने गैप अप ओपनिंग दी कल के हाई के ऊपर, ठीक है। और फिर ये गैप फिल करने की कोशिश इसने की, लेकिन पहले नहीं हुई। पहले एक अपसाइड रैली आई, फिर उस रैली के बाद 200 दिन की मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे की तरफ निकला 50 ईएमए तक। 50 ईएमए ने दोबारा से इसको अपसाइड भेजा और यहाँ से जो रिवर्सल आया, जो रिकवरी आई, उसने 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ ये निकल गया। तो ओवरऑल हमारे पास क्या सिनेरियो बन के आ रहा है? तो ओवरऑल हमारे पास सिनेरियो बन के आ रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक एक तरह से बहुत ही स्ट्रांग नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कोटक महिंद्रा बैंक अगर स्ट्रांग है तो हमारे अदर बैंकिंग सेक्टर पे यानी निफ्टी बैंक पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये देखिए। ये इसका रेजिस्टेंस का जोन था जो कि इसने अच्छे से ब्रेकआउट किया। और वॉल्यूम देखिए आप, वॉल्यूम की तरफ आप अगर नज़र डालेंगे तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा है बाइंग का कि इसमें ये गिरने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। तो कल के लिए हमारा इसमें क्या डिस्कशन रहेगा? सबसे पहले हम इसमें कल के लिए रेजिस्टेंस डिफाइन कर लेते हैं। तो कल के लिए हमारा जो पहला रेजिस्टेंस इसमें निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका ये देखिए, ये निकल के आएगा आपका लगभग 1710 या 20 के आसपास का जोन। ये जोन आपके पास पहला रेजिस्टेंस निकल के आएगा कल के लिए, ठीक है। एक माइनर रेजिस्टेंस ये था, ठीक है, ये देखिए यहाँ से था, लेकिन इसको इसने टेस्ट कर लिया है। तो आप इसे भी मार्क करके रखेंगे, 1705 के आसपास का लेवल है। अगर कल 1705 का लेवल अपसाइड ब्रेक होता है तो फिर हमें 1720 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और 1720 के ऊपर अगर इसमें सही में पोटेंशियल है इसके अंदर, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर, तो ये 1720 का भी लेवल तोड़ के ऊपर की साइड निकल सकता है। अगर ऊपर निकलता है तो फिर आपको डायरेक्ट 1740-45 के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सपोर्ट की। हमारे पास सपोर्ट कौन सा निकल के आता है? तो सपोर्ट के लिए हम चार्ट को थोड़ा बड़ा करेंगे और फिर हम सपोर्ट डिस्कस करेंगे। सपोर्ट हमारे पास पहला निकल के आता है आपका यही कल का जो हाई था वो हमारा सपोर्ट है, ठीक है। वैसे तो ये सपोर्ट टेस्टेड हो चुका है, लेकिन फिर भी ये मार्केट एक बार को नीचे आएगा तो इसे रोक सकता है, क्योंकि देखिए इस सपोर्ट को तोड़ने में मार्केट को बहुत टाइम लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार को आके मार्केट रुक सकता है, और रुक के अगर इससे नीचे निकले और सस्टेन करे तो फिर आपको 1650 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यानी मंडे को हमें 1750 से लेकर 1650 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर इसमें इतना पोटेंशियल है जो कि इसने आज दिखाया है, बाइंग वॉल्यूम देखिए आप आज की, तो अगर इसमें इतना पोटेंशियल है तो फिर ये 1750 तक जा सकता है। लेकिन अगर ये केवल ट्रैप के लिए किया गया है तो फिर ये नीचे की तरफ निकलेगा तो 1650 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, या फिर उससे भी नीचे की तरफ। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बाद एचडीएफसी बैंक में हमारा मंडे के लिए क्या व्यू है, उसमें क्या सिनेरियो हमारा निकल के आ रहा है। देखिए इसमें भी क्या शानदार रैली हमें देखने को मिली है। ये देखिए देखिए सबसे पहले तो आप ये ट्रिपल बॉटम नोटिस कीजिए। इसमें एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न भी बन के आ रहा है। ये देखिए पहला बॉटम, दूसरा बॉटम और ये तीसरा बॉटम, ठीक है। 3 बॉटम्स हमारे निकल के आ रहे हैं। इसमें हमारे लिए सपोर्ट कल के लिए कौन सी पहली निकल के आएगी? तो पहली सपोर्ट हमारे पास यही कल का जो हाई था, ये हमारा 1560 का लेवल पहला सपोर्ट निकल के आएगा। दूसरा सपोर्ट हमारा निकल के आएगा 1540 से 1535 का जोन। ये आप जोन ड्रॉ कर लेंगे अपने उसमें। ये जोन हमारे लिए कल के लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सी निकल के आती है? तो रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आएगी, उसके लिए हमें चार्ट को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी रेजिस्टेंस निकल के आती है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास जो निकल के आएगी पहली, देखिए एक सेलिंग जोन आपका यहाँ पेंडिंग है। वो सेलिंग जोन कौन सा है? ये देखिए, ये 1583 का जोन आपका एक सेलिंग जोन पेंडिंग है, जो कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है 1583 से, या मान लीजिए 1585 के आसपास तक ये एक सेलिंग जोन है। इसके ये रेजिस्टेंस आप अपने उसमें चार्ट में ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस डायरेक्ट 1600 के आसपास ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर कल मार्केट इसके ऊपर निकलता है, रीटेस्ट करता है और रिट्रेसमेंट सक्सेसफुल रहता है, तो फिर आपको 1610 1600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 1600 के ऊपर अगला सेलिंग जोन डायरेक्ट यहाँ पे 1615 का है। उसके ऊपर ये गैप है जो कि अनफिल्ड पड़ा है 1630 तक का। तो हो सकता है कि मार्केट मंडे को ही ये गैप फिल करे,
ठीक है। हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो और फिर से रिकवरी की साइड जाए तो फिर अपसाइड ये 1630 तक निकल सकता है। लेकिन अगर नीचे की साइड निकलना हो इसको तो फिर हम कैसे प्लान करें। नीचे की साइड निकलना हो अगर इसको, तो नीचे की साइड निकलते हुए पहली सपोर्ट मैंने आप सभी को बताई कौन सी रहेगी। पहली सपोर्ट आपकी कल का ये जो हाई है ये रहेगा, ठीक है, 1553-55 के आसपास का हाई, ठीक है, या 60 मान लीजिए। अगर कल मार्केट इसे तोड़ता है, पहले आप ये भी ड्रॉ कर लीजिएगा 1570 का लेवल, ठीक है। अगर 1570 के लेवल के नीचे निकलता है तो पहला टारगेट 1560, और उसके नीचे निकलता है तो पहला टारगेट आप दूसरा टारगेट 1540 तक का आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन 1540 और 35 इस जोन को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर नीचे का टारगेट एकदम ओपन है, क्योंकि ये जो उछाल आया है, इस उछाल की, इस रिकवरी की किसी ने कल्पना नहीं की होगी। दुनिया के बैंकिंग स्टॉक्स एकदम गिर रहे हैं और हमारे यहाँ बूस्ट हो रहा है, तो इसके लिए आपको बहुत संभल के कॉल साइड जाना है या अपर साइड में बाइंग साइड में सोचना है, बहुत संभल के, ठीक है। ये उछाल में जो बड़े प्लेयर्स हैं वही लेके आ रहे हैं सभी में। तो चलिए हम अगले बैंक की बात करते हैं, इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक में हमारा क्या व्यू है और कौन कौन से लेवल हमारे निकल के आ रहे हैं। तो देखिए इंडसइंड बैंक में आपके पास जो पहली सपोर्ट निकल के आएगी वो सपोर्ट है आपकी यही, ये 1008 के लेवल की, ठीक है। 1008 से 1004 के लेवल की आप ये सपोर्ट मान के चले, ठीक है। ये सपोर्ट है, देखिए इस सपोर्ट को मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा है, नीचे आ रहा है, इस सपोर्ट से बार बैक हो जा रहा है। यहाँ से इतनी तेज सेलिंग आई लेकिन फिर दोबारा इस सपोर्ट पे आकर रुक गई और यहाँ से फिर मार्केट अपसाइड 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 निकलने लग गया। देखिए यहाँ से भी देखिए इतनी तेज सेलिंग आई, इतनी तेज, लेकिन इस सपोर्ट ने ऐसा संभाला कि मार्केट दोबारा से ऊपर, दोबारा से ऊपर। देखिए कितनी बार यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है, लेकिन धीरे 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 यहाँ के बायर्स कम हो रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ के बायर्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। क्यों, ये देखिए पहली बार जब मार्केट यहाँ पे आई तो इसने यहाँ तक का हाई लगाया 1028 तक का, ठीक है। दूसरी बार भी इसने 1028 तक का हाई लगाया, ठीक। तीसरी बार मार्केट को 1016 तक में ही संतोष करना पड़ा, फिर 1021 तक गया। लेकिन धीरे धीरे यहाँ के जो बाइंग ऑर्डर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, यहाँ से जो डिमांड है वो कम हो रही है। तो डिमांड कम हो रही है यानी कि ये सपोर्ट हमारा वीक हो रहा है। तो हम कैसे इस पर ट्रेड प्लान करें। तो सबसे पहले तो अगर कल ये लेवल टूटता है, बाय द वे यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ निकलता है और ये लेवल टूटता है, तो फिर आप इसके नीचे पुट साइड के लिए यानी सेलिंग साइड में आप अपना सोच सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी आप एक सपोर्ट यहाँ का 1016 के लेवल का लगा सकते हैं, या फिर ये एक ट्रेंड लाइन छोटी सी है इसे ड्रॉ कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन के टूटते ही आप एक्टिव हो जाएंगे सेलिंग साइड में और नीचे निकलने पे आप यहाँ से सेल करेंगे और पहला टारगेट 1005 का, और उसके नीचे फिर एकदम टारगेट ओपन है कि आप कहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब हम बाइंग साइड में देखते हैं। तो बाइंग साइड में हमारे पास रेजिस्टेंस जो निकल के आता है, फर्स्ट रेजिस्टेंस 1028 का निकल के आता है और दूसरा रेजिस्टेंस आपका डायरेक्ट 1040 से 35 का जोन निकल के आता है, ठीक है। ये जोन आपके पास एक सेलिंग जोन है, ठीक है। इसके बाद अगर इससे बाय द वे कल मार्केट इसके ऊपर निकलता है, नीचे से म्यूटेड ओपनिंग हो, यहाँ से ऊपर निकले, ये नहीं कि गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग हुई तो दोबारा से मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में नहीं, म्यूटेड ओपन हो और फिर ऊपर की साइड यहाँ से निकले तो फिर आपका पहला टारगेट 1040 और 1040 ब्रेक होने के बाद आपका टारगेट एकदम ओपन है 1050-76 तक का, ठीक है। 80 तक भी मान के चलिए कि 80 तक भी मार्केट जा सकता है। इंडसइंड बैंक में वो पोटेंशियल है अभी कि ये इस ब्रेकआउट पे 1080 तक निकल सकता है। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक में हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं, क्या क्या चार्ट, क्या क्या हमारे पास पैटर्न बन के आ रहा है। तो एक्सिस बैंक के अंदर भी देखिए, एक्सिस बैंक के अंदर भी गैप अप ओपनिंग हुई है आज, ठीक है। गैप अप ओपनिंग होके मार्केट इसका प्राइस नीचे की तरफ गिरा है। गैप फिल करने के चक्कर में ये इसने कल के लो को तोड़ने की कोशिश की है। कल का पहला स्विंग तोड़ा है, नीचे गया है और फिर नीचे से रिकवरी आई है। तो ये ऊपर की साइड 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास वी शेप रिकवरी करके निकल लिया है। अब इसमें हमारे पास ये देखिए, ध्यान से देखिएगा तो एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। और अपर साइड रेजिस्टेंस, हमारा रेजिस्टेंस का जोन ये बन के आ रहा है। कुछ असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का इसमें भी आज भी बन के आ रहा है। तो कल हम कैसे इस पर प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए कल हमने इसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल का आपको टारगेट दिया था। अगर असेंडिंग ट्रायंगल ये ब्रेक होता है तो फिर आप पहला 820 तक का टारगेट दिया था, लेकिन 824 तक का टारगेट इसने अचीव किया है और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकला है।
तो अगर कल इस असेंडिंग ट्रायंगल को ये तोड़ता है, बाय द वे अपर साइड ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो अगर ब्रेकआउट देता है तो हमें कहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है उसको हम बताएंगे, लेकिन पहले हम इसके लेवल्स और डिस्कस कर लें। तो इसमें हमारे पास अगला जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो कौन सा निकल के आएगा वो देखिए दोस्तों। एक तो आपका ये जो रेजिस्टेंस है 844 से 841 के जोन का है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट मार्केट को ब्रेक मिल सकता है 856 पे, ठीक है। अगर 844 का लेवल कल मार्केट ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको 856 तक का टारगेट इजीली आप बुक कर सकते हैं कॉल साइड। उसके बाद से हो सकता है हमें एक सेलिंग देखने को मिले या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। लेकिन बाय द वे अगर कल मार्केट इस 832 के नीचे निकलता है तो फिर आपके लिए पहला टारगेट 824 का रह सकता है, ठीक है। और 824 के नीचे आपका टारगेट डायरेक्ट 815 के लेवल का बनता है। चलिए अब बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक में हमारे कल के लिए कौन कौन से लेवल्स बनते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, क्या इसमें पैटर्न बन के आ रहा है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट हमारे सामने खुल चुका है और हम देखने जा रहे हैं कि इसमें हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं। तो पहला देखिए आईसीआईसीआई बैंक में मेजर जो रेजिस्टेंस है वो 856 के लेवल का निकल के आता है, ठीक है। 856 के लेवल से एक साफ सेलिंग हमें देखने को मिली थी, ये देखिए, जो कि 816 तक 20 तक आई थी, ठीक है। और फिर एक बार अपसाइड रिकवरी की, फिर से दोबारा हमें 812 तक हमें सेलिंग देखने को मिली, फिर से एक अपसाइड मूव मिला, लेकिन फिर अब नीचे की तरफ आया है और फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है। आप ध्यान से देखें तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है, पहला शोल्डर दूसरा शोल्डर और इसे हेड मान सकते हैं। तो ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरे तरीके से अगर आप देखें तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है जिसकी नेकलाइन इसने ब्रेक कर दी है, ठीक है। तो ये दो तरह के पैटर्न इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो अब हम इसमें कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, देखिए इसका तो डब्ल्यू पैटर्न का तो ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन अभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट होना इसका बाकी है। अगर 844 के ऊपर निकलता है कल मार्केट तो आप 856 तक का टारगेट रख सकते हैं, लेकिन अगर इसके नीचे निकलता है या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर आपका पहला टारगेट 836 के नीचे निकलने पे आपका टारगेट 820 का रहेगा, और 820 से भी नीचे निकलता है तो फिर आपका टारगेट 812 810 तक का रह सकता है। चलिए इसमें हमने डिस्कशन कर लिया आईसीआईसीआई की। अब हम एक्सिस बैंक, एयू फाइनेंशियल बैंक के बारे में बात करेंगे। एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का चार्ट हमारे सामने खुल चुका है। ध्यान से देखने पे इसमें भी एक तरह का डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था, देखिए हमें, ये देखिए, और इसका इसने टारगेट भी अचीव किया, ठीक, और टारगेट अचीव करके वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकला है, जैसा कि हमने कल बताया था इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न। चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास कल के लिए कौन सा लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो कल के लिए हमारे पास मेजर जो रेजिस्टेंस है वो 895, 895 से लेके 894 तक का एक जोन निकल के आता है, क्योंकि देखिए 894 से पहले भी एक बार सेलिंग आई और मार्केट जब इतनी तेज़ी से ऊपर निकल रहा था तब भी वो इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे गिरा है। इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें बाइंग का वॉल्यूम जो लास्ट कैंडल का था बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन लगभग इतनी ही बाइंग यहाँ भी हुई है, देखिए इतनी बड़ी बाइंग, और लेवल भी लगभग सेम। यहाँ से देखिए अगर आप, तो ये लेवल है, सॉरी यहाँ का है, ये लेवल इसके ऊपर का है, ठीक है, लेकिन बाइंग इतनी बड़ी है और इसमें भी बाइंग इतनी बड़ी है, वो अलग बात है। ये मार्केट ओपनिंग का कैंडल है, ये मार्केट क्लोजिंग की कैंडल है। तो हो सकता है कि हमें दोबारा से ये सिनेरियो रिपीट होता हुआ दिखे कि इतनी बड़ी बाइंग आई है और इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ निकलता हुआ हमें दिखे, ठीक है। तो इस सिनेरियो के लिए हमें तैयार रहना है। रेजिस्टेंस हमने बता दिया, तो पहला सपोर्ट हमारे पास निकल के आएगा 827 के 587 के जोन का, दूसरा सपोर्ट 582 और तीसरा सपोर्ट डायरेक्ट 577 के जोन का निकल के आता है। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है, आज यहाँ बारिश हो गई थी। तो हाँ चलिए हम बात कर रहे थे, हाँ तो कल अगर मार्केट 892 के ऊपर निकलता है, 895 के ऊपर निकलता है, तो 200 दिन की मूविंग एवरेज एक पहला रेजिस्टेंस हमारा बनता है। लेकिन पहला अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज कल ब्रेक होती है तो हमें कहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। देखिए 200 दिन का मूविंग एवरेज और 600 का लेवल, ये दोनों चीज़ें लगभग बराबर हैं। तो आप 600 से पहले
ट्रेड प्लान ना करें। 600 के ऊपर निकलने पे आप 607 तक की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है, या फिर 607 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको डायरेक्ट 622 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अब नीचे की तरफ हम बात करें तो नीचे की तरफ अगर 587 का लेवल टूटेगा तो 582 पहला टारगेट, और 582 के नीचे आपका 575 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। एयू स्मॉल की बात हमने कर ली है, अब हम करेंगे एसबीआई की बात। एसबीआई में हमारे कल कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, कल क्या हमारे लिए ट्रेड बन सकती है, इस सब के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो एसबीआई का चार्ट हमारे सामने खुल चुका है। देखिए, कल डब्ल्यू पैटर्न से रिकवरी की थी, आज एकदम यू पैटर्न में इसने रिकवरी की है, हल्का हल्का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के आज निकला है। ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा, ये पहला शोल्डर इसका बनता है, ठीक है। ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, ये आया नीचे, फिर यहाँ से इसने हल्की सी रिकवरी ली, फिर नीचे आया, फिर ये हेड बनाया इसने अपना, और हेड बना के फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये शोल्डर बना के ऊपर की साइड निकला है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न अपना कंफर्म कर लिया है। देखिए, जितनी तेजी से एसबीआई नीचे गिरा है उतनी ही तेजी से इसने अपनी नेक लाइन तोड़ने के बाद ये ऊपर की साइड निकला है। सब लोग कहते हैं पैटर्न काम नहीं करते, ध्यान से देखिए, पैटर्न तो एकदम काम करते हैं, लेकिन कहाँ करना है पैटर्न को काम, इसका आप सभी को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। देखिए, डब्ल्यू पैटर्न ने भी कल कितना बढ़िया कमाल दिखाया था। चलिए, ये तो अलग बात है। चलिए, हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कल के लिए एक सपोर्ट कौन कौन से निकल के आएंगे। सपोर्ट से पहले आप ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये ट्रेंड लाइन कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कल नहीं सॉरी मंडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है, देखिए इस ट्रेंड लाइन से कल भी और आज भी कितनी खतरनाक वाली सपोर्ट मिली है, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है तो फिर हमें बड़े टारगेट देखने को नीचे की साइड मिल सकते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग, और उसके बाद आप सब क्या ड्रॉ करेंगे, पहला 520 का लेवल सपोर्ट है, दूसरा 517 और तीसरा 514 का लेवल सपोर्ट है। अपर साइड में रेजिस्टेंस की बात करें तो चार्ट को हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा कि अपर साइड रेजिस्टेंस, अपर साइड में देखिए, अपर साइड में कोई ब्रेक ही नहीं है 548 तक। मुझे लगता है कि ये एक ट्रैप की तरह दिख रहा है। अगर ये ट्रैप नहीं हुआ तो हमें मंडे को 546-48 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कल मेन सेलिंग जोन है इसका, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज और ये सेलिंग जोन एकदम एग्जैक्ट बराबर 532 के लेवल पे है। अगर 532-533 के ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर हमें एक साफ बाइंग देखने को मिल सकती है 546 तक की, ठीक है। लेकिन अगर वही इस ट्रेंड लाइन के, ये जो हमने ट्रेंड लाइन बताई थी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और ये सपोर्ट देखिए, ये सपोर्ट और ये ट्रेंड लाइन दोनों ही एकदम पॉइंट ऑफ कंजंक्शन पे है। अगर कल मार्केट नहीं, कंजंक्शन तो छूट जाएगा क्योंकि ये मार्केट मान लीजिए यहाँ आसपास ओपन होती है, नीचे गिरते 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 ये यहाँ तक आ जाएगी, तो अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है तो पहला टारगेट आपका यही ये सपोर्ट रहेगा। उसके बाद से आपका 517 तक का टारगेट रहता है इसके नीचे निकलने पर, और इसके नीचे भी निकलती है तो फिर आपके लिए नीचे ओपन टारगेट हो सकता है कि आप कहाँ तक का मूव कर पाए। ये एसबीआई के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम बात करेंगे बंधन बैंक के बारे में कि बंधन बैंक में हमारा कल के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और क्या हमारे इसमें पैटर्न बन के आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसमें भी देखिए तो गैप अप ओपनिंग हुई है, उसके बाद से कितनी खतरनाक वाली इसमें ट्रैप चला है। ये देखिए, बंधन बैंक में कितना खतरनाक वाला वोलेटिलिटी चली है, कोई साफ मूवमेंट ही नहीं, कहीं का कोई मूवमेंट ही नहीं, मार्केट एक रेंज में फंस के रह गया है। ध्यान से देखने पे आपको पता लगेगा, मार्केट ऐसे नीचे की तरफ गिरा, फिर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके यहाँ तक गया, बस खत्म, कहानी खत्म, और कुछ नहीं हुआ। तो इसमें हमारे लिए कौन कौन से लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें जो आपका पहला सपोर्ट बन के आता है वो कल का हाई बन के आता है 205 का लेवल, ठीक है, और उसके बाद से हमारा जो सपोर्ट निकल के आएगा वो सपोर्ट आपका 202 या 203 के आसपास का लेवल निकल के आता है। रेजिस्टेंस हमारे पास 211 के लेवल की है, ठीक है। 211 के ऊपर निकलता है मार्केट तो पहला टारगेट 214 और दूसरा टारगेट डायरेक्ट 224 तक का रह सकता है, ठीक है। आपको 224 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सारे बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी रिकवरी दिख रही है तो हमें कल इसमें कोई दो राय नहीं कि कल हो सकता है कि हमें 224 या 220 तक के लेवल देखने को बंधन बैंक में मिल जाए। लेकिन बाय द वे, अगर एक ये ट्रेंड लाइन बनती है, इसमें भी अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है तो पहला टारगेट 205, दूसरा टारगेट 202 और तीसरा टारगेट 198 तक का रह सकता है। चलिए, बंधन बैंक के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। देखिए, सभी बैंकिंग स्टॉक्स को देखना इसलिए जरूरी है हमारे लिए कि
कि अगर हम सभी बैंकिंग स्टॉक्स को नहीं देखेंगे तो फिर हमें निफ्टी बैंक में काम करने का उतना बढ़िया से अंदाजा नहीं हो पाएगा कि निफ्टी बैंक क्या करने वाला है, क्योंकि ये सभी बैंक्स मिल के उसे चलाते हैं, ना कि वो इसे चलाता है। ठीक है, तो इसको इन सारे स्टॉक्स को देखने से समझने से हमें निफ्टी बैंक की मूवमेंट का अंदाजा लग जाता है कि वो क्या मूवमेंट करने वाला है। ठीक है, तो देखिए सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स में लास्ट कैंडल एकदम बुल वाली थी, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में दोनों कैंडल रेड हैं। ठीक है, अब ये दोनों रेड कैंडल क्या कर रही हैं, ये सेलिंग की कैंडल है। ठीक है, इसमें ऐसी क्या कमी है बैंक ऑफ बड़ौदा में जो इसमें लास्ट में सेलिंग आई है और सब में बाइंग आई है। सब गैप अप होके ऊपर ही ऊपर रह गए हैं, इसने गैप अप होके अपना कल का लो भी तोड़ा है और जो रिकवरी आई है वो बहुत छोटी आई है। ठीक है, और 50 EMA को ये तोड़ नहीं पाई है, जबकि सबने 50 EMA को तोड़ के 200 EMA तक की मूवमेंट दे दी है। और चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन से लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के काम करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में जैसे हमने कल भी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, आज भी एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है। देखिए इस ट्रेंड लाइन के टूटने पे, जो हमने कल ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, इस ट्रेंड लाइन के टूटने पे आपको अपना टारगेट अचीव हुआ होगा। 158 तक का टारगेट हमने दिया था। एक्चुअली टारगेट तो 157 तक का था, लेकिन 158 तक से ये ऊपर निकल गया क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा फजीनेस देखने को मिली, इसलिए टारगेट अचीव नहीं कर पाया है। तो आज भी आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखेंगे। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है अगर मार्केट, तो आपको 155 या 54 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अपर साइड में अपर साइड में एक ये ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, अगर इसको तोड़ता है मार्केट तो आपको 163 तक का लेवल, ठीक है, 163 के ऊपर आपको 165 तक के लेवल कल देखने को मिल सकते हैं। मेजर रेजिस्टेंस 165 पे बन के आती है और उससे पहले रेजिस्टेंस आपकी 162 के आसपास निकल के आती है। ठीक है, अगर ये दोनों लेवल टूटते हैं तो हमें 169 तक के लेवल इस वीक में या अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की हमने बात कर ली है, अब हम बात करेंगे फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक में हमारे कौन कौन से लेवल्स हैं, क्या पैटर्न है, तो ध्यान से देखने में पता लगता है इसमें ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के अपर साइड निकला है और बहुत ही अच्छी क्या कहेंगे, छोटी छोटी मूवमेंट है, लेकिन हाँ अच्छी है। ये भी दिखा रहा है कि हमारा बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा कमज़ोर है। जैसे बड़े बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो दिखा रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर हमारा मजबूत है, ये छोटे जो बैंक्स हैं ये दिखा रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर हमारा कमज़ोर हो रहा है। तो चलिए इसमें हम डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सा लेवल रेजिस्टेंस का है। तो देखिए रेजिस्टेंस मेन 129 के लेवल की है, वहीं पे 200 EMA भी ट्रेड कर रहा है। एक पहले उससे 129.80 का लेवल एक बन के आता है, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह उसने आज एक्ट किया है। तो ये लेवल अगर कल टूटते हैं, मंडे को टूटते हैं, तो हमें 131 132 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जो रेजिस्टेंस मिलेगी मेन हमें वो 132 के लेवल की मिलती है। सपोर्ट हमारे पास 128.5 के लेवल का है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर आपको 126.50 के या फिर 126 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है तो अगले कुछ दिनों में हमें 124 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक की। IDFC फर्स्ट बैंक में हमारा कल के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और उसमें क्या मूवमेंट हो सकती है। तो IDFC फर्स्ट बैंक में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, इसमें जो पहली सपोर्ट हमारी निकल के आती है वो निकल के आती है 55 के लेवल की, 55 के लेवल की। दूसरी सपोर्ट आपकी डायरेक्ट 54 की। ठीक है, एक रुपए की इसमें मूवमेंट है, कोई खास बड़ी मूवमेंट है नहीं। 56.50 का ऊपर की साइड रेजिस्टेंस है। देखिए 56 से पहले भी नीचे मार्केट गिरा है, तो इसमें सीधा सिंपल सिनेरियो रखते हैं कि अगर 56 के ऊपर निकला तो हमें 57.50 तक के लेवल देखने को मिलेंगे और नीचे की तरफ निकला तो वही 54 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए IDFC का हो गया। अब PNB के बारे में हम बात करेंगे। PNB में हमारे पास कौन कौन से लेवल निकल के आते हैं। तो PNB के अंदर भी कोई खास बहुत बड़ी मूवमेंट्स नहीं है हमारे पास, तो फिर भी हम इसके बारे में एनालिसिस कर लेते हैं। PNB में हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 47 के निकल के आ रहा है, 47.50। उसके बाद से 46.50 का निकल के आता है। रेजिस्टेंस हमारे पास पहला 49 का है और फिर 200 दिन का मूविंग एवरेज भी वहीं पे ट्रेड कर रहा है। उसके ऊपर 50 का रेजिस्टेंस निकल के आता है। तो इसमें भी सिंपल ही एनालिसिस है कि अगर 48.75 का लेवल टूटता है तो फिर हमें 50 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन नीचे की साइड यही 47.50 निकलता है तो फिर हमें 46.50 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आती है तो
लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।